अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, और जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही गर्मिए महशर से जब भड़के बदल, तो दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। हाजरीन जलसा, बदूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की 11वीं पारी की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर न मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाजमी ये समझता हूँ कि एक बार आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, अभी अभी हमारे मौलाना कौसर रज़ा साहिब कबिला बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। मेरा भी दिल चाह रहा है, हालांकि आवाज़ मेरी अभी मुतासिर है। आपने पिछले साल भी सुना था, ये शुरू में 10-5 मिनट तक ऐसे ही रहती है, क्योंकि हम लोगों को रात भर जागना, दिन भर भागना, रात में तकरीरें करना, दिन में सफ़र करना। पूरा महीना 11वीं शरीफ का हो गया मुतवातिर बोलते हुए, और पूरा महीना रबीउल अव्वल शरीफ का हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह फिक्र ना करें, जैसे जैसे आपकी दुआएं मिलती रहेंगी और साहिब मज़ार का फैज़ान इंशाअल्लाह मिलता रहेगा, मेरी आवाज़ भी खुलती रहेगी। मैं 2-3 शेर पढ़ दूँ ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। शेर समात फरमाए कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह, तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह, मुझे सब्ज़ गुंबद
की याद आ रही है, तड़पता है दिल, मुंतजिर है निगाह है, मुझे सब्ज गुंबद की याद आ रही है, तड़पता है दिल के तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मैं हूँ मुंतज़िर, मैं हूँ मुंतज़िर, कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, मैं हूँ मुंतज़िर, कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, तड़पता है दिल। शेर समाप्त फरमाए, तड़प कर बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। के गए लामका, गए लामका आमना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, गए लामका मेरात की शब, गए लामका मौला के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो रब से कहा, तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने, कि मुझे अपनी उम्मत की याद आई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, उड़ से बिल्ला शाह, उड़ से बिल्ला शाह, नारे हैदरी। तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने, कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तड़पता है दिल। हजरात, आपका जो शेर है ये माँ के ताल्लुक से शेर पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कभी है कि इंशाअल्लाह आप लोग खामोश नहीं रहेंगे, कि करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत, और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहला ये हुक्म शरीयत, करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत, और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहला ये हुक्म शरीयत, कभी उफ न कहला
ये हुक्म शरीयत, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है, यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद है। जिंदाबाद। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। तड़पता है दिल, डगमगाता हूं तो रहमत के पयाम आते हैं। जहन हाजिर करें, डगमगाता हूं तो रहमत के पयाम आते हैं। मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। अजीज़ाने गिरामी, आइए तकरीर तो इंशाअल्लाह करनी ही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हम और आप इस अंजुमन में बैठे हैं। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, अहले इल्म की तवज्जो, अहले स्टाफ की तवज्जो, हमारे तमाम ये मेरे सर के ताज हैं, जितने उलमा बैठे हैं, अब जो लोग आप बैठे हैं, बात आपसे करनी है। जो मेले में घूम रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, उन्हें मुकम्मल इख्तियार है। वो चाहे मेले में घूमे या मेले में टहले या आकर के जलसे में बैठ कर के वली के फैजान से माला माल हों। अजीज़ाने गिरामी, हम और आप जब जलसे में जाया करें तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हमें जलसे के सदर साहब देख लें या जलसे के नायब सदर देख लें या मौलाना इमरान देख लें या जाकिर हमीरपुरी देख लें या मौलाना कौसर रज़ा साहिब क़िबला देख लें। हम में से कोई देखे या ना देखे, नियत ये करके बैठा करो, हम इस जलसे में आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए जलसे में आए हैं, अपने वहदहू ला शरीक को राजी करने के लिए आए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वरना मुझे याद आ रहा है इसी दुनिया के अंदर एक औरत है, गालिबन मैंने पिछले साल भी बताया होगा और अगर नहीं बताया था तो फिर सुनिएगा। वो औरत कौन है, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है? अजीज़ाने गिरामी, उनका नाम है हजरत राबिया बसरी, बसरे की रहने वाली है। एक दिन कुछ लोगों ने देखा, उनके एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पुर जलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बोलने की ताकत ना थी। राबिया बसरिया का चेहरा पुर जलाल था, लेकिन अचानक किसी अल्लाह के नेक बंदे ने उनसे सवाल किया, ए राबिया, दोनों हाथों में एक साथ ये दोनों सामान लेकर के क्यों निकली हो? एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है। अजीज़ाने गिरामी, हजरत राबिया बसरिया ने कहा था, ऐ लोगों, मैं पानी इसलिए लेकर के निकली हूं कि पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, और आग इसलिए लेकर के निकली हूं कि इस आग से मैं जन्नत को जलाऊंगी। अब जहन हाजिर करें, एक शेर सुना होगा आपने कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या किसी अल्लाह वाले की चाल उल्टी होगी? नहीं। थोड़ी देर के लिए गौर करो, प्यारे, न जन्नत जलेगी न दोज़ख बुझेगी, मगर राबिया बसरिया क्यों कहती है कि जन्नत को जलाऊंगी और दोज़ख को बुझाऊंगी? उर्से मुबारक की महफिल में आने वालों, सवाल करने वालों ने सवाल किया, ए राबिया, जन्नत को क्यों जलाओगी और दोज़ख को क्यों बुझाओगी? हजरत राबिया बसरिया कहती है, लोगों, इसलिए कि मैं नमाजी से पूछती हूँ, नमाज किस लिए पढ़ी? कहता है जन्नत के लिए पढ़ी। रोजादार से पूछती हूँ, रोजा क्यों रखा? कहता है जन्नत के लिए रखा। ज़काती से
पूछो, कहता है ज़कात देता हूँ जन्नत के लिए। हाजी से पूछो, कहता है हज किया है जन्नत के लिए। जलसे में आया हूँ जन्नत के लिए। कोई कहता ही नहीं कि हमने नमाज पढ़ी अल्लाह को राजी करने के लिए, रोजा रखा अल्लाह को राजी करने के लिए, हज किया अल्लाह को राजी करने के लिए। अजीज़ाने गिरामी, अगर नियत लेकर के बैठोगे तो प्यारे गौर तो करो, जब हमसे हमारा रब राजी हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी जन्नत पक्की हो गई। और अगर हमने नियत जन्नत की तो उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे पूछो क्या कोई जरूरी है कि हमें जन्नत देगा? वो जन्नत दे दे ये उसका फजल है, जहन्नम दे दे ये उसका अदल है, वो तो उसकी अता के ऊपर है। हाँ, अगर वो हमसे राजी हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी जन्नत पक्की है। अज़ीज़ाने गिरामी, आइए सफर अगला शुरू करें। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। अब एक बात बताऊं मैं आपको, हालांकि मेरे पास एक फरमाइश आई है और वो हमारे नौजवान भाइयों ने भेजी है। मैं समझ रहा हूं कि वो कलाम गालिबन पिछले साल पढ़ा था मैंने, या आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो नेट पे सुना होगा। कलाम बहुत अच्छा है, लेकिन अब पहले थोड़ी देर तकरीर करें ताकि आपका जहन मेरी तरफ पूरी तवज्जो करने लगे, पूरे आप मुतवज्जो हो जाए। है तकरीर जो होती है ये जलसे की जान होती है। तकरीर सुना करो, इससे इस्लामी मालूमात में इजाफा होता है। तकरीर सुना करो, इसलिए कि ये एक रात का मदरसा है। क्या है? एक रात का मदरसा, जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये जलसा तो इसका नाम है ही, लेकिन ये एक रात का मदरसा है। तो इस मदरसे में आप पढ़िए, हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िएगा, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। आइए मैंने आयत करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा भी बयान किया। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब सच्चे कौन है? हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया। ये कुरान पाक कौन है सच्चे, जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए, इसलिए कि हम तो जिससे मुलाकात करते हैं वही अपने आप को सच्चा बताता नजर आ रहा है। आप लोग मेरी तरफ देखिए, हमारे उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा या शोरा जो भी आएगा स्टेज पर आएगा, आप लोग इधर तवज्जो रखिए। जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। आज हमने किसे सच्चा समझ लिया, सुबह से शाम हो जाएगी झूठ बोलते बोलते, लेकिन अगर लिबास चुकत्ता मुकत्ता नजर आ रहा है हमने उसी को सच्चा समझ लिया। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, अगर थोड़ा सा ढंग बना करके आ जाए, रंगीन तहमत पहन करके आ जाए, हाथ में मोटे कड़े पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई लंबे सर के बाल रखा करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अजीज़ाने गिरामी, अगर कोई तरह तरह के शोबदेबाजी दिखाता हुआ आ जाए, हमने उसी को पीर कामिल समझ लिया। लेकिन प्यारे, दुनिया के अंदर कोई कितना भी बड़ा पीर हो, हमारे गौसे आजम से बड़ा पीर नहीं हो सकता। अजीज़ाने गिरामी, कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो, शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम से बड़ा पीर नहीं हो सकता। इसलिए कि आप पीर ही नहीं
कल के पीरों के पीर है, रोशन जमीर है अजीदान मिल्लत इस्लामिया। आइए वली होता कौन है, हम सबक सीखे गौसे आजम की बारगाह से। आज हमारा मिजाज बदल गया, हमारी सोच बदल गई। जो हमसे नमाज के लिए ना कहे और जो खुद भी नमाज ना पढ़े, पीरा मुरीदी करता हो, हम उसी को कामयाब पीर जानते हैं। अजीदा ने गिरामी जो दाढ़ियां कटाता हो लेकिन कौम मुस्लिम को बेवकूफ अच्छे तरीके से बनाता हो, उसी को हमारे मुसलमान भाइयों ने पीर समझ लिया। लेकिन पीर कौन होता है, उर्से मुबारक में आने वालों, आइए चले गौसे आजम की बारगाह में। अजीदा ने गिरामी शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मुकद्दस बारगाह में चंद शख्स आए, बोले हुजूर दरिया दजला के किनारे एक शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। कैसी नमाज पढ़ता होगा? आज हमसे कच्ची जमीन में गड्ढा नहीं पड़ता। कैसी उस शख्स की नमाज होगी, सोचो सही। दिल दिमाग हाजिर करके तकरीर सुने ताकि तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो शख्स बार बार कह रहे हैं, हुजूर दरिया दजला के किनारे नमाज पढ़ने वाला शख्स ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, जब नमाज पढ़ता है रास्ता चलने वाले रुक जाते हैं। आप खामोश है। फिर तीसरी मर्तबा तारीफ की, आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। इसलिए कि अल्लाह के वली जब देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं, और हम और आप जब देखते हैं तो आंखों को खोल करके देखते हैं। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौसे आजम ने उस निगाह के ताल्लुक से देख लिया जिस निगाह के बारे में आका फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, और जो अल्लाह के नूर से देखा करता है वो बहुत दूर से देखा करता है। इस्लामिया हुजूर गौसे आजम ने देख लिया ये कैसी नमाज पढ़ता है। आप फरमाते हैं चलो हम भी चले, मुलाकात करें। आए हैं गौसे आजम मुलाकात करने के लिए। गौसे आजम आगे आगे हैं, वो तारीफ करने वाले लोग पीछे पीछे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे जहां वो शख्स नमाज पढ़ता था, क्या देखते हैं कि वहां वो मौजूद ही नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया कहाँ है ये नमाजी? लोग बोले हुजूर कहीं चले गए होंगे। आपने फरमाया चलो जाने दो, लेकिन उस जगह को दिखाओ जहां वो शख्स नमाज पढ़ता है। हमें समझने की जरूरत, थोड़े से मुताले की जरूरत है। एकदम किसी की मीठी मीठी बातों में आकर के हम एकदम बहक ना जाएं, किसी के एकदम शानदार टॉप का लिबास देख करके धोखा ना खा जाए। मेरे उस्ताद कहते थे न जजा न जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ इल्म दानिश है न जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ इल्म दानिश है चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा समला करो, थोड़ा परखा करो भैया। अब जितने बैठे तुम गड़बड़ मत करो, है ना। ये जो छोटे छोटे लड़के हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि ये गड़बड़ ना करें। मेरी इनसे गुजारिश है, अगर इन्हें मेले में ही घूमना अच्छा लग रहा है तो मैं कभी किसी पर प्रेशर नहीं बनाता। आपने पिछले साल भी मुझे सुना होगा। मैं तो साफ साफ ये कहता हूं प्यारे, ये अपनी अपनी तकदीर है। किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क बिलाल पसंद है। वाह जिंदाबाद। किसी को माल पसंद है और किसी को इसके बिलाल पसंद है। बल्कि यूं कहिए कि नजदियो
के मुक़द्दर में माला गया। वाह नजदियों के मुक़द्दर में माला गया। नजदियों के मुक़द्दर में माला गया। अरे अपने ही से मईश के बिलाल आ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजो शरिया मौलाना जाकिर हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर। अपने ही से मईश के बिलाल आ गया। और हश्र में जब कसुली परीशा हुए, हश्र में जब कसुली परीशा हुए, हश्र में जब कसुली परीशा हुए, तो बख्शवाले हलीमा का लाला गया। बख्शवाले हलीमा का लाला गया। गौसे आजम ने देखा जहां वो शख्स नमाज पढ़ता है, बात बिल्कुल सच्ची थी। जितने आज़ा नमाज की हालत में टिकते हैं, सारे के सारे निशान उस पत्थर की चट्टान पर बने हुए हैं। गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ लोगों मेरे करीब आओ। जो लोग तारीफ कर रहे थे उनको बिल्कुल करीब किया। फरमाया देखो जो तुम कह रहे थे वो सही है कि नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। ये अलग मैटर है, और ये अलग मैटर है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है या अल्लाह का वली, ये अलग मैटर है। नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए, इससे कोई जरूरी नहीं कि वली हो। गौसे आजम ने फरमाया मेरे करीब आओ। लोग करीब गए, आपने फरमाया देखो जहाँ नमाज पढ़ता है एक कागजा जमीन पर निशान बना हुआ है। आपने फरमाया जब ये सजदा करता है, सजदे की हालत में इसके हाथ जमीन पर रखे हुए हैं। बोले जी हुजूर। आपने फरमाया इसके हाथों की उंगलियां कैसी हैं? लोग बोले हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है। नोट करें पहले, ये इस्लाह मुआशरा भी है। क्या फरमाया गौसे आजम ने? एक एक उंगली का निशान अलग अलग है। बोले जी हुजूर। आपने फरमाया तुम जिसको अल्लाह का नेक बंदा बता रहे हो, ये अल्लाह का नेक बंदा नहीं बल्कि एक झूठा शख्स है। नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। हमसे कच्ची जमीन में गड्ढे ना पड़े। गौसे आजम ने फरमाया वली नहीं, अल्लाह का नेक बंदा नहीं, ये तो झूठा शख्स है। प्यारे गौर करो, ये जलसा ही नहीं मदरसा है एक रात का जो हमने अभी बताया, इसमें पढ़ा करो। मुकर्रिर अपनी तकरीर में पढ़ाता है। अल्लाह ताला ने 28वें पारे में यही तो फरमाया, आखिरी वर्क़े में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है।
फरमाया ए लोगों ये झूठा शख्स है, अल्लाह का नेक बंदा नहीं। लोग कांपने लगे, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए कि ये किसी और ने नहीं फरमाया था, ये वलियों के ताजदार ने फरमाया था, सुल्तानुल औलिया ने फरमाया था। ये उस वली का फरमाना था कि जब सूरज निकलता है तो जब तक ऊपर को नहीं चढ़ता, जब तक गौसे आजम की बारगाह में सलाम नहीं पेश कर दिया करता। है वाह सुभान अल्लाह। उस वली ने फरमाया कि जो फरमाते हैं मेरा नाम लेता ही वो है जिनको मैं इजाजत देता हूं, मेरा जिक्र सुनता ही वो है जिसको मैं इजाजत देता हूं। हम उनका नाम ले रहे हैं, ये उनका एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने अपना नाम लेने की इजाजत दे दी, ये उनका एहसान अजीम है। कभी कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, अल्लाह ने हमें ये मौका फराहम फरमाया, वरना कल को जब कव्वाली का प्रोग्राम होगा तो यहां मजमा चीरे से नहीं चिरेगा। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक साहब मुझसे बोले हमारी तरफ एक गांव बहादुरगंज है, वहां बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जलसे का, लेकिन कव्वाली का जब होता है तो 4 गुना ज्यादा मजमा होता है। एक साहब मुझसे बोले जाकिर हमीरपुरी साहब यारो कव्वालियों के खिलाफ कुछ मत बोलियो वरना लोग चंदा नहीं देंगे। हमने कहा कोई वली तुम्हारे चंदे का मोहताज नहीं है, सच्ची बात बोला करो, और सच्ची हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? कोई वली किसी के चंदे का मोहताज नहीं। आजकल पैसा तो लोग लिए लिए घूम रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। कोई कह रहा पैसा हम पे है मस्जिद बनवाओ, कोई कह रहा पैसा हम पे है मदरसा बनवाओ, और वो है कौन? वो है 24 नंबर। सुबह से शाम लोग कितने लोग लिए फिर रहे हैं रुपये को। हमारे ऊपर ये प्रेशर बनाना कि मौलाना कव्वाली के खिलाफ कुछ ना बोलना वरना लोग चंदा ना देंगे। हमने कहा तकरीर करने बुलाओ या मत बुलाओ, हक बात आलिम ने कहेगा तो फिर और कौन कहेगा? और यही तो वजह है आज हमारा मुसलमान भाई खसारे में नजर आ रहा है। कभी सोचा नहीं कि हम परेशान क्यों हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार की बारगाह में एक शख्स आए, या रसूल अल्लाह मुसलमान की पहचान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि उसके हाथ उसके जबान से दूसरे मुसलमान भाई महफूज रहे, ये मुसलमान की पहचान। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया या रसूल अल्लाह मोमिन की पहचान क्या? मोमिन की पहचान क्या है? नबी ने फरमाया मोमिन वो है जो दूसरे कामों को दूसरे लोगों को अगर करते हुए देखे, अगर बुरा काम करते हुए तो टोक दे और अच्छा काम करने की रग़बत दिलाए। अपनी जबान से कह सकता है तो जबान से कहे, हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, और हाथ से रोकने की ताकत ना हो, जबान से कहने की ताकत ना हो तो बुरे काम को फिर दिल से बुरा जाने। मोमिन की पहले नबी ने फरमाया हाथ से रोको, अपनी जबान से रोको, और इन दोनों से रोकने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं तो फिर अपने दिल से बुरा जानो। तो हमने कहा तुम कहते हो लोग चंदा नहीं देंगे, किसी वली ने ये नहीं कहा कि 1 लाख रुपया खर्च करके मेरा उर्स कराओ। हमारी शरीयत इतनी अच्छी, हमारा मजहब इतना अच्छा, हमारा इस्लाम इतना लाजवाब। अगर 1 किलो शीरीनी लाने की भी आपकी वसात है तो लाइए, खत्म पढ़िए, सवाब बख्श दीजिए, वही उर्स हो जाए। और अगर इतनी भी वसात नहीं तो 1 गिलास पानी रख के बैठ जाओ, खत्म शरीफ पढ़ो, उसी को इसाल कर दो, इंशाल्लाह उर्स हो जाएगा। प्यारे शरीयत ने कभी किसी को किसी बात पर मजबूर नहीं किया। अभी लोगों ने समझा नहीं है, इतनी शानदार, इतनी लाजवाब, इतनी आसान हमारी शरीयत, जबरदस्ती लोग इसको कठिन बनाते चले जाए। कुछ लोग कहते हैं हम गरीब हो गए, हम गरीब हो गए।
अल्लाह पाक ने हमें गरीब बना दिया। कोई कहता है गवर्नमेंट ने गरीब बना दिया, कोई कहता है महंगाई ने गरीब बना दिया, कोई कहता है अखराजात बढ़ गए। मैं कहता हूँ किसी ने गरीब ना बनाया। ए मुसलमानों, हम और आप अपने हाथों से गरीब हो रहे हैं, अपनी सोच अपनी समझ से गरीब हो रहे हैं, अपनी डिमांडों से गरीब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी बेटी की शादी करें, नबी ने फरमाया आसान करो, लेकिन सख्त करते चले जा रहे हैं। एक शादी करके 3 साल तक दूसरी करने का नंबर नहीं आता। इतना कर्जा हो गया एक ही शादी में कि अब दूसरी 4 साल तक नहीं कर सकता। किस चीज से गरीबी दौड़ी? अपने ही हाथों से हमने खुद गरीबी को मोल ले लिया। वरा मत मानिए, जहन हाजिर करें, मैं अपनी उसी टॉपिक पर चल रहा हूं। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों ये झूठा शख्स है। लोग बोले हुजूर हमने इसे जब नमाज पढ़ते देखा, ऐसी नमाज पढ़ता है, चलने वाले रास्ता रुक करके इसकी नमाज को देखते हैं। हुजूर आप झूठा बता रहे हैं। आपने फरमाया एक एक उंगली का निशान इसकी अलग अलग खुदा हुआ है, इसीलिए तो झूठा शख्स है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे और नमाज की हालत में अपने हाथों को, अपने दस्ते मुबारक को जब जमीन पर रखते थे तो आपके हाथों की उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। अब इसी को हम ले, एक सुन्नत छोड़ करके वो नमाज पढ़ रहा था, क्या उंगलियां खुली हुई पढ़ के, उंगलियां खुली रख के पढ़ता था। गौसे आजम ने मना फरमा दिया, ये वली नहीं। आज हमसे कितनी सुन्नत छूट रही है, कितने फर्जो वाजिबात छूट रहे हैं। कभी हमने सोचा अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीजा ने गिरामी हम और आपको सही माना में नमाजी बना दे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये है हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि आशिक भी है माशूक भी है। आज आप कहते हो हमें फला से इश्क हो गया है, हमें फला से प्यार हो गया है। अगर हम सवाल करें आप माना भी नहीं बता पाओगे कि आशिक कौन होता है और माशूक कौन होता है। मुझे कह लेने दिया जाए, एक होता है आशिक और एक होता है माशूक। आशिक उसको कहते हैं जो किसी को चाहे और माशूक उसको कहते हैं जिसे चाहा जाए। मुहिब उसे कहते हैं जो किसी को चाहे और महबूब उसे कहते हैं जिसको चाहा जाए। तो हुजूर गौसे आजम आशिक भी है माशूक भी है। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं हमने फला वली की करामत सुनी, हमने फला वली की करामत सुनी। करामत मैं भी सुनाता रहूंगा, सुबह हो जाएगी। रब का एहसान अजीम है, करामतें खत्म नहीं हो सकती। और मैं तो क्या, मुझ जैसे 10-5 हजार मौलाना बैठ जाएं हुजूर गौसे आजम की करामतों को बयान करने, वो थक सकते हैं। ऐसी 1000 रातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं हो सकती। अरे जो के मादरजात वली हो, जो माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाया हो, तो वली बनकर के ही तशरीफ लाया हो, तो उसकी करामतों का शुमार कौन कर सकता है। लेकिन प्यारे करामतें ही नहीं बल्कि उनकी परहेजगारी का भी तो मुताला किया करो, उनके किरदार का भी तो मुताला किया करो, उनके अमाल का भी तो मुताला किया करो, उनके अंदाज को भी तो सुना करो, उनके फक्र फाके को भी तो सुना करो। कैसे इल्म हासिल किया, कैसे तालीम हासिल की। कभी कभी ये भी तो सोचा करो कि उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया, उन्होंने मिस्कीनों के लिए क्या किया, उन्होंने अपनों के लिए क्या किया, उन्होंने जब तालीम हासिल की उसके लिए क्या किया। अजीज़ान गिरामी, आओ जहन हाजिर करे, मेरे गौसे आजम आशिक भी है माशूक भी है, मुहिब भी है महबूब भी है। पता कैसे चला, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन हुजूर गौसे आजम अपने हुजरे के सामने बैठे हुए हैं। जिस तरीके से कि आज अगर सर्दी के मौसम में हम और आपको कहीं धूप नजर आ जाए, कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं, या गर्मी के मौसम में कहीं पेड़ नजर आ जाए, उसके नीचे ठंड हासिल करने के लिए कुर्सी डाल करके बैठ जाया करते हैं। इसी तरीके से गौसे आदम हुजरे के सामने बैठे हैं, आपके सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा आया और उस टुकड़े से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? आज आप होते, हम होते तो आसानी से जल्दी से फैसला करके बता देते, मगर गौसे आजम कुछ ना बोले। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक? फिर कुछ ना बोले। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर मुहिब बनोगे या महबूब? आपने फरमाया, इस फैसले को मैं खुद नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी माँ से मशवरा ले लूं, जो मेरी माँ कहेंगी वही मैं फैसला ले लूंगा। अब हजरात दरसी अंदाज में दो चार बातें करें। गौसे आदम तो शहंशाह बगदाद हैं, पीरों के पीर हैं, अगर चाहते तो फैसला खुद कर लेते। माँ का सहारा लिया, यहाँ माँ के मशवरे को पेश किया, कहा माँ से मशवरा कर लूं। पता ये चला हमारे लिए अगर हमारी माँ जिंदा है तो सबसे बड़ी पीर है, अगर हमारे बाप जिंदा है तो हमारे लिए सबसे बड़े पीर हैं। पहले हम कोई भी जायज काम करें, अच्छा मकान बनाए, अच्छी दुकान बनाए, तो पहले पीर के पास नहीं बल्कि पहले अपने माँ बाप से इजाजत ले ले और उनसे दुआ के लिए कि अम्मी जान मैं अच्छा मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मकान की कामयाबी की दुआ कर दो। मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी के लिए दुआएं खैर कर दो। जश्न उर्स मुबारक में आने वालों, जबान से आपकी जुमले का निकलना होगा, माँ के हाथ दुआ के लिए दराज हो जाएंगे। ए परवरदिगार आलम, तो मेरे बेटे को कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा दे। और फर्क इतना है पीर की दुआ में और माँ की दुआ में कि पीर से मुसाफा करोगे तो कम से कम 151 का होगा, या कुल 51 का होगा, या 551 का होगा। अजीजान गिरामी, और माँ से जब दुआ के लिए कहोगे 1 रुपया तुम्हारे हाथ में ना होगा, सिर्फ जबानी खर्च होगा। ए माँ मेरे लिए कामयाबी की दुआ कर दो। कसम खुदा की वही माँ है कि जब तेरे सर में दर्द होता था तो तेरी माँ के दिल में दर्द हुआ करता था। वही माँ कहती थी बेटा तेरा सर में दर्द होता है, मेरे लाल तो मेरे दिल में दर्द होता है। अजीज़ाने गिरामी, आ दुआओं का जब वक्त आता है हमने अपनी माँ को फरामोश कर दिया, अपने बाप से मशवरा लेना बंद कर दिया। गौसे आजम फरमाते हैं बादल के टुकड़े से आवाज आई थी, फरमाते हैं फैसले को मैं नहीं लूंगा बल्कि अपनी माँ से मशवरा कर लूं, वो जैसी इजाजत देंगी वैसे ही फैसला लूंगा। अब जरा आगे चले, आप गए हैं दौड़े दौड़े अपनी अम्मी जान की बारगाह में। ए अम्मी जान, ऐसे ऐसे मैं हुजरे के आगे बैठा, बादल का एक टुकड़ा आया, उससे आवाज आई अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? ए अम्मी जान, मैं आपका सहारा लेकर के आ गया हूँ, आपसे मशवरा करने के लिए आ गया हूँ। ए अम्मी जान, अब मैं क्या करूँ? आपकी वालिदा मोहतरमा कहती है बेटा अब्दुल कादिर, अपनी बस्ती में कोई अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, बस्ती से बाहर रहते हैं, उनके पास जाओ, वो जैसा कहे वैसा ही कर लेना। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह सुभान ये अल्लाह वाले हैं, बिल्लाह शामिया, ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढप्पू। ये इन्हीं का कमाल है
मैंने आपकी दावत मोहब्बत कबूल की, आकर के आपके जलसे में तकरीर कर रहा हूं। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, या आपने मुझे दावत मोहब्बत दी अपने जलसे में तकरीर कराने के लिए। आपने भी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। एहसान इस अल्लाह के वली का है जिसने हम और आपको सबको यहाँ बुलाने के बाद अपने फैजान से हम और आपको सबको माला माल फरमा दिया। बेशक बेशक। जुमला समझा नहीं आपने? किसका एहसान? अल्लाह के मुकद्दस वली का। ये जिसको चाहते हैं उसको अपनी बारगाह में बुला लेते हैं। अब जरा जहन हाजिर करें, हमारे नौजवानों ने पर्चा लिख करके दिया था, मैं इनकी फरमाइश पूरी करूं और फिर बाकी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। शोएब भाई आने वाले हैं? आ रहे हैं? अच्छा, माशाअल्लाह। देखिए, हजारों के नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों की धड़कन, माशाअल्लाह, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन हमारे शायर इस्लाम जनाब शोएब रजा साहब किबला। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। शायर इस्लाम शोएब रजा साहब किबला स्टेज पर ही आएंगे इंशाअल्लाह, और अभी तो उन्हें कुछ देर बैठ करके इंतजार करना है। मैं खुद इनका शहदाई हूँ, और हम लोगों की तो जबकि अक्सर जलसे में मुलाकात होती रहती है, फिर भी हम रात दिन इनके मुतमन्नी रहते हैं शोएब रजा साहब का कलाम सुनने को मिले, नारे शोएब रजा तकबीर, साहब का कलाम सुनने को नारे मिले। रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब शायर इस्लाम शोएब रजा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान बहुत अच्छा हूँ आपकी दुआओं से, अल्लाह सलामत रखे। आवाज तरन्नुम का बेताज बादशाह बरादर गिरामी जनाब शायर इस्लाम शोएब रजा साहब किबला अब रौनक के स्टेज हो चुके हैं। अब आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए, और मैं जो हमारे नौजवानों की फरमाइश है, 2-3 शेर आपकी समातों के हवाले कर दूं। हालांकि मुझे बोलते हुए गालिबन 50 या 52 मिनट हो गए, अभी मैं थोड़ा सा और बोलूंगा इंशाअल्लाह। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। भाई देखो, आवाज सिलो मत कीजिए, जैसा पहले से बोल रहे थे आप वैसे ही बोलिए, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि शोएब रजा साहब आ गए तो अब आप हमें हल्के में लेने लगे। कब शोएब रजा साहब सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये दिल भर के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, अंधेरों से कह दो। अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन उलमाए किराम के हाथों से माशाल्लाह इनाम मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। शेर सुनिए कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो,
मेरी रूह में, मेरी रूह में ना मैं अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, अंधेरों से कह दो। अब इस कलाम का आखिरी शेर हुज्जाजे किराम की दुआओं का सहारा लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। के नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन लही हाल दिल का, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन लही हाल दिल का, मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते, अंधेरों से कह दो। बस बात पूरी करें। गौसे आदम आशिक भी है, माशूक भी। आशिक हमने आपको बताया चाहने वाला, माशूक जिसे चाहा जाए। अब बादल के टुकड़े से आवाज आई, पहुंच गए अपनी वालदा की बारगाह में। फरमाया आपकी वालदा ने, जाओ बेटा अपनी बस्ती में कोई अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, फला कोने पर रहते हैं, उनके पास जाओ, जैसे वो कहे वैसा करना। हुजूर गौसे आजम गए, जाकर के सलाम किया और बाद सलाम के कहते हैं, बंदा खुदा, मेरे ऊपर एक बादल का टुकड़ा आया था, उससे आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे? मैं ये फैसला लेकर अपनी अम्मी के पास आया, मेरी वालिदा मोहतरमा ने अब आपके पास को भेजा है। अजीजा ने गिरामी, उस बंदा खुदा ने, उस बंदा खुदा ने क्या फरमाया? फरमाया, ए अब्दुल कादिर, इस सवाल का जवाब आज नहीं कल को दिया जाएगा। अब मेरी तरफ देखें, इस सवाल का जवाब आज नहीं कल दिया जाएगा। हुजूर गौसे आजम चले गए, दूसरा दिन निकला, हस्बे दस्तूर वादे के मुताबिक दूसरे दिन आए, देखा क्या देखा, वो शख्स वहां पर मौजूद ही नहीं, कोई है ही नहीं। आपने लोगों से पूछा, ये जो कल यहाँ कोई लेटे हुए थे अल्लाह के नेक बंदे, ये कहाँ है? मोहल्ले वालों ने बताया, ए अब्दुल कादिर, रात इनका इंतकाल हो गया। अब जहन हाजिर करें कि अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह का नेक बंदा कौन है। गौसे आजम ने फरमाया, इंतकाल हो गया, मुझसे वादा किया था सवाल का जवाब कल को मिलेगा। रात इंतकाल कर गए,
अब ये बताओ इनकी कब्र कहाँ है? लोगों ने कहा है अब्दुल कादिर, हमें इनके अकीदे का आज तक पता न चला, इनका अकीदा क्या है, इसलिए कि हमने इनको कभी कुछ करते नहीं देखा, हमेशा इनके मुंह से मक्खी भिनकती दिखी, कभी कपड़े हमने धुले नहीं देखे। अजीजा ने गिरामी, लोग बोले अब्दुल कादिर इनकी नमाज जनाजा उस वक्त होती जब हमें इनके अकीदे के बारे में मालूम होता। आपने फरमाया ये बताइए फिर हुआ क्या, कहाँ गए हैं? लोगों ने कहा है अब्दुल कादिर, लोगों ने पैर में रस्सी बांध करके घसीटते हुए ले गए, फला कूड़ी पर ले जा करके डाल दिया है। हुजूर गौसे आदम गए, जा करके क्या देखा कि वो बंदा खुदा लेटे हुए हैं, मुंह से मक्खी भिनक रही है, इंतकाल हो चुका है। हुजूर गौसे आदम गए हैं, जाने के बाद में देखा आंखों में आंसू निकल पड़े, इसलिए अजीजा ने गिरामी आंखों में इसलिए आंसू आए थे कि यकीनन ये कोई अल्लाह के नेक बंदे थे, इसलिए कि माँ ने भेजा था इनकी बारगाह में। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया ए बंदा खुदा, मुझसे वादा करके रात इंतकाल कर गए, मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया होता। अल्लाह का वली तो वो होता है जो वादा करता है उसको पूरा करता है। आपने कैसा वादा किया था कि वादा कर गए और सवाल का जवाब दे करके ना गए। जश्न साले सवाब में आने वालों, उर्स मुबारक की महफिल में आने वालों, अब इससे पता ये चला कि हमारे नबी जिंदा है, हमारे सहाबा जिंदा है, हमारे शुहदा जिंदा है, हमारे औलिया कामिलीन जिंदा है, हमारे सालिहीन जिंदा है, औलिया जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि मुर्दों को जिंदगी भी बख्शा करते हैं। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया मुझसे वादा करके रात इंतकाल कर गए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जसदे पाक से आवाज आई अब्दुल कादिर, माशूक बनोगे तो दुनिया में खूब खातिर तवाज़ो होगी, लोग हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे, खूब मुर्ग मुसल्लम खाने को मिलेंगे, और अगर आशिक बनोगे तो फिर ये हाल होगा जो इस वक्त आप मेरा हाल देख रहे हैं। आशिक बनोगे तो ये हाल होगा जो इस वक्त मेरा हाल देख रहे हो। हुजूर गौसे आजम ने जब इतना सुना फरमाया बंदा खुदा, अगर ये बात है तो अब्दुल कादिर आशिक भी बनेगा और माशूक भी बनेगा। वाह, हमारे गौसे आदम आशिक भी है और माशूक भी है, मुहिब भी है और महबूब भी है। अब हम कहते हैं अल्लाह के वलियों को ये करामत हासिल कहाँ से हो गई? बस इस बात के ऊपर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। देखिए वली की जबान में हमारी जबान में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। बोलो भाई, है कि नहीं? मौलाना कौसर रज़ा साहब क़िबला ने भी ऐलान किया हमारे कि आओ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हमारे हजरत का नाम गिरामी क्या है? मौलाना अख्तर साहब। हाँ देखिए, हम कहते हैं कि फला की जबान में इतनी तासीर कैसे हुई? मशक्कत उठाई हमारा, आपने परेशानियां उठाई, कितनी दफा नौजवानों को हमने दावत दी, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। अकेले में, परेशानी में, तन्हाई में, फुरकत में तुम्हारी याद गोया सूरह यासीन होती है। ए नौजवानों, तुम समझ जाओ तो पूरा मुआशरा समझ जाएगा। दुनिया की एक औरत सुधर जाए पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। मेरा कहना नहीं, मौलाना शुएब रजा का कहना नहीं, सरकार का फरमान है, सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की आगोश है, माँ की गोद है। माँ बच्चे को जैसा सबक सिखाती है बच्चा वैसा ही बनता है। आज हम वलियों की तारीफ पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने उनकी जिंदगी का मुताला किया? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स चला गया, बड़ा परेशान हाल था। बोला हुजूर बेटी जवान हो गई है, घर में गरीबी बहुत ज्यादा है, बड़ा परेशान हूँ, शादी के लिए कोई रुपया नहीं, पैसा नहीं, शादी कहाँ से करूं? हुजूर
निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं कि घर से कुछ सामान लेकर के आ गया होता, मैं उसी को तैयार कर देता। बोला हुजूर कोई सामान ही नहीं, क्या लाता? आपने फरमाया बेटा जंगल में चला जा और जो भी तेरे हाथ आए वही लेकर के आ जाना। ये शख्स जंगल में गया, जाने के बाद में एक जुते हुए खेत में पहुंच गया और दो चार मोटे मोटे ढेले मिट्टी के लेकर के आ गया। रुमाल में भरने के बाद अल्लाह के वली निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में हुजूर ये लेकर के आया हूँ। आपने फरमाया कोई बात नहीं, रुमाल मेरे सामने खोल करके बिछा दे। मिट्टी के ढेले हैं रुमाल में बिछा दिए हैं हजरत के सामने। हजरत ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी। पढ़ने के बाद में इसने आपने उन ढेलों पर फूंक मार दी। फूंक का मारना था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फूंक की बरकत से मिट्टी के ढेलों को सोने का बना दिया। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा? 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, ढेलों को सोने का बना दिया और बोले जा घर चला जा। एक ही बेटी नहीं बल्कि जितने बच्चे तेरे शादी के लायक होते रहे इनको बेचते रहना और सबकी शादी करते रहना, और फिर भी रुपया बच जाए तो किसी गरीब के हवाले कर देना ताकि कोई गरीब अपनी बेटी की शादी में लगा दे। अजीजा ने गिरामी ये खुश हो गया, घर आया, घर वाली से बोला बेगम काम बन गया, हम और आप अपनी बेटी की शादी की वजह से परेशान थे, कोई इंतजाम ना था। बीवी बोली क्या हो गया? बोला पीरो मुर्शिद ने हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मिट्टी के ढेले मंगाए, उन पर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके दम कर दिया, मिट्टी के ढेले सोने के बन गए। तो बीवी बोली खुश क्यों हो रहे हो? बोला इसलिए खुश हो रहा हूँ कि हजरत ने मिट्टी के ढेलों को सोने का भी बना दिया और साथ ही साथ में बनाने का हथियार भी बता दिया। यानी कुल हुवल्लाह शरीफ इसके सामने जोर से पड़ी थी ना, तो इसने सोचा काम बन गया। अभी तो रुमाल में ही थे, अब ये जंगल में गया, पूरा तसला भर के मिट्टी लाया भर के, और लाने के बाद में घर आया और कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गया। घंटों पढ़ता रहा, घंटों पढ़ता रहा। आंखें बंद करके जब पूरे तसले पर फूंक मारी तो एक ढेले न रंग ना बदला, एक ढेले ने रंग ना बदला। फिर पढ़ा, पूरी रात पढ़ता रहा, पूरी रात पढ़ता रहा। सुबह को फिर फूंक मारी, एक ढेले ने रंग ना बदला। बीबी बोली क्या हुआ, आखिर परेशान क्यों हो? बोला शरीक हयात हजरत ने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी थी, एक ही फूंक में ढेलों को सोने का बना दिया था। मुझे पूरी रात हो गई पढ़ते पढ़ते, अभी तक एक ढेला रंग बदलने को तैयार नहीं है। बीबी बोली फिर से जाओ अल्लाह के वली की बारगाह में। अब ये दौड़ा दौड़ा पहुंचा, वली की निगाह देखे, दूर से ही पूछते बेटा कैसे आए हो? कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है। आपने फरमाया पहले निजामुद्दीन के मकाम को समझो, उसके बाद में ढेलों को सोने का बनाने की कोशिश करना। पहले निजामुद्दीन के मकाम को तो समझो, इसकी पावर को तो समझो। माशाअल्लाह, यूं तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, मगर आपने हक अदा कर दिया। अब शोएब भाई को सुनना है, बस हमारे इधर से ऊपर चले कर आए थे हमारे बुजुर्ग, उनकी फरमाइश पूरी कर दूं कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे हैं
मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूं। है वाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा को, जरा जोर से बोलिए। मैं इस साल कश्मीर में था 7 मार्च को, यानी शब बारात की मुबारक रात में स्टेज पर 7 या 8 मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमाते हैं। पब्लिक तो कई हजार थी, मुफ्तियाने किराम 7 या 8। देखिए कैसा दिल था सुनने का, कितनी मोहब्बत से सुना था। मैं जब जब अगला शेर पढ़ने की कोशिश करता तो हमारे मुफ्तियाने किराम कहते कारी साहब इस शेर को पढ़ते रहिए कि मेरे मुस्तफा को है वाह। तो सब आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। आखिरी शेर, वो तलवीर कुरआन, वो यासीन ताहा, वो रश्क मसीहा, दो आलम के दूल्हा, वहाँ जाके पूछूं कशाने मोहम्मद, मोहम्मद से शाने खुदा है वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। हजरात बात पूरी हुई, इंशाअल्लाह का टाइम भी काफ़ी हो गया। मेरी तकरीर 10:15 बजे शुरू हुई थी, 11:30 बज रहे हैं। उम्मीद से कहीं बढ़ कर के आप लोगों ने प्रोग्राम सुना। प्यारे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, सिर्फ न्याजी नहीं बल्कि नमाजी बनो। नमाजी बनो, ये हमारी न्याज़ें उस वक्त कबूल होंगी जबकि हम इंशाअल्लाह नमाजी भी बनेंगे। पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो, उलमाए किराम का अदब करो, रास्ते में चलो सलाम को आम करो। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसा
सार रहिए, फ़कीरे कूचे सरकार रहिए। मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हजरात, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, अब आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिस वक्त शराफत भाई ने अब सारे लोगों के ताल्लुक़ से बताया, मेरी तारीख़ ली, मुझे आपकी मोहब्बत याद आई थी। मोहब्बत वालों की मैं बहुत कद्र करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम और आपके सबके घरों में हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा दे, हुजूर गौसे आज़म का सदका अता फरमा दे, हम सब की जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।